ध्यान से सुनना। देव ऋषि नारद ने भगवान सगर को, राजा सगर को, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए राजा सगर को कहा था कि तुम्हारे घर औलाद नहीं, संतान नहीं, इसलिए शिव की आराधना करना। उसी तरह आपको देव ऋषि नारद ने मार्ग बता दिया है कि अगर संतान नहीं है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, बस एक प्रार्थना शिव जी से करो। सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव मंदिर में शंकर भगवान से ऊपर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर उसको कमर में वही मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते करते नंदी के पीछे की ओर खड़े होकर शिव का दर्शन करते करते उसको बांध लो लाल धागे में, तुमरुका जी का नाम। और महाराज एक पीपल का पत्ता रजस्वला धर्म के 7वें दिन से शिव जी को चढ़ाकर समर्पित कर उस पीपल के पत्ते को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाकर उसको गाय के दूध में उकालकर दोनों पति पत्नी रात्रि के समय सोने से पहले उसको पान करें। प्रतिदिन उस पत्ते को लाना है, प्रतिदिन चढ़ाना है, प्रतिदिन पत्ते को चढ़ाकर उकालने के बाद उस पत्ते को ठंडा कर दीजिए, बाद में विसर्जन कर। बोबड़े मुल्ताई की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। अच्छा इधर हैं क्या? ठीक है, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। बिमला बोबड़े मुल्ताई की निवासी हूं। गुरुदेव, बेटे की शादी को 4 साल हो गए थे। मैंने सभी डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने एक ही शब्द कहा था कि इनके यहाँ संतान का सुख नहीं हो सकता कुछ प्रॉब्लम के कारण। 2 बार IVI कराया पर वो भी सक्सेस नहीं हुआ। आखिरी में ये मान लिया था कि संतान नहीं होगी। पर एक कथा में आपका स्मरण करा, एक बार मोबाइल पर कथा सुन ली और उसमें आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपति व्रत का महत्व बताया। बाबा की गुरुदेव कृपा हो गई। मैं शिव जी को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। भगवान शंकर को नमन करने प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मेरी बहू की झोली भर दी और उसका 6ठा महीना चल रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई। शिव, बैठिए बहन बैठिए। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा करी कि दिल से, चित्त से, मन से, वृत्ति से हम जिस भाव में भगवान को भजते हैं, भगवान उस भाव में हमें प्राप्त होता है। आप मौन होकर भी अगर भगवान की भक्ति में बैठे हैं तो कई लोग ऐसे आते हैं शिव कथा में, शिव पुराण में, कि ये बाहर का घाव तो दिख सकता है पर भीतर का घाव नहीं दिखता। वो किस भाव से आया, कैसे आया, क्यों बैठा है शिव पुराण में आकर, भगवान की भक्ति को कैसे धारण कर रहा है, किस लिए पहुंचा। आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान शिव से कुछ ना कुछ मन से कहने के लिए आए होंगे कि बाबा सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। दिल से कुछ ना कुछ कहने के लिए आए। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर एक क्षण भी भगवान के पास में जाकर बैठे हो, भले आपने कुछ कहा नहीं, पर शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब फल शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, एक होता है पशुपति व्रत। एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, पशुपति व्रत होता है। पशुपति व्रत का वर्णन देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। पशुपति व्रत आप लोग तो करे हुए हैं व्रत, फिर भी गलती ना हो, उसके स्मरण में रहे। पशुपति व्रत का महत्व, ये जितने भी पत्र आप लोग भेजे हो, इन पत्रों में
जो आप लोगों ने लिखा है, इन पत्रों में पशुपति व्रत का वर्णन सब माताओं ने करा कि हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ, हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ। पशुपति व्रत करने का तरीका, कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगोनी में प्रसाद बनाओ तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर चले जाए ना। प्रसाद के 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो गए तो वहां प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहां प्रसाद की कोई मूलता नहीं। पहला सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से जब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारा दिल कर जाए कि मेरे को पशुपति व्रत करना है, उस दिन चालू करो। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलिए। 5 व्रत। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या? घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा? मीठा प्रसाद बनता है। थाली जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है? जो सुबेरे लगी हुई थाली है, जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ आप करिए। और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए। 6 दिए मंदिर के अंदर उतार दो, थाली में एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो। शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो, अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो। जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक हिस्सा जो तुम लाए हो वो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करना है। बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई तेज त्योहार आ गया छोड़ दो, अगला कर लो। पर 5 व्रत एक ही मंदिर में हो, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 4था व्रत उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया। ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर के अंदर। सभी व्रत एक मंदिर के अंदर। और जब 5वां व्रत तुम्हारा पूर्ण हो, तब बाबा देवाधिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट समर्पित करते हुए 108 चावल का दाना या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र आदि जो भी आप समर्पित करना चाहें, बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर कर बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना बाबा। आप इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना। अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना। मेरा पशुपति नाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। समय आया, माता पार्वती जी बाबा देवाधिदेव महादेव के नजदीक में विराजमान है। आज शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती इस तारकासुर का संहार हो गया, पर पार्वती तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने से मेरा एक नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसको लोग पशुपति नाथ कहते।
एक बात अपने स्मरण में रखना, मान लो बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी, और तुम पशुपति व्रत आज नहीं कर पा रहे हो, या सोमवार को तुम पशुपति व्रत चालू नहीं कर पाए, अब सोमवार आएगा 2-4 दिन के बाद, उसके पहले ही कोई काम आ गया और तुम्हारा काम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया जाता है, जैसे कि व्रत आएगा 2-3 दिन बाद और सोमवार आएगा 2-3 दिन बाद और व्रत करोगे 2-3 दिन बाद, और मालूम पड़े कोई काम अटका हुआ है, फंस गया और वो होना ही है, और तुमने मन से कहा मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी, बाबा तू मेरा काम सफल कर दे, तो उसके लिए सफेद पुष्प और एक चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो, व्रत आएगा जब आएगा मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा। ये शिव तत्व है और घड़ी है। शिव कथा कह रही है, मौका मिले अपने जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करें। ये नहीं कि स्त्री करती है, पुरुष, बच्चे, बड़े बूढ़े सब पशुपति व्रत कर सकते हैं, सबके लिए। आगे वर्णन, 2 चीजें अपनी जिंदगी में धारण करना, जीवन में एक बार पशुपति व्रत अवश्य करो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाओ। दूसरा, अपने नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा बाबा की करुणा से अगर प्राप्त हो जाए अवश्य सुनने जाए। जैसे 17 तारीख से नागपुर वालों को 5 दिन सुनने को मिलेगी उमरेड रोड पर, 2 बजे से 5 बजे तक आपको भी टीवी पर मिलेगी। 26 तारीख से अहमदाबाद में 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी रोग मुक्ति के लिए। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक कौशिकला मथुरा के पास कौशिकला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुनने को मिलेगी। कभी मौका लगे, आप नज़दीक में रह रहे हो, पास में रह रहे हो, 200, 300, 400 किलोमीटर नज़दीक में है तो जरूर जाओ, श्रवण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और अपने क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, बन सके 1 बिस्कुट का पुड़ा, 1 बोतल पानी या 1 पाउच पानी या किसी का मुख झूठा अवश्य करो, उसका फल बहुत।